और राष्ट्रमेव जयते में अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पीएम मोदी के 8 साल पहले नोटबंदी वाले फैसले को सही साबित कर दिया और विपक्षियों की नोटबंदी मामले में एक बार फिर से करारी शिकस्त हुई। दरअसल 2016 में जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था तो उस पर विरोधियों ने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नोटबंदी और पीएम मोदी दोनों सही थे। देखिए मोदी इज राइट वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 ये तारीख लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है, जब एक झटके में मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करके नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला लिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले की तब काफी लोगों ने आलोचना की थी और सुप्रीम कोर्ट तक नोटबंदी को वापस लेने की गुहार लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि पीएम मोदी सही, नोटबंदी सही, विरोधी नहीं। भले ही मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला विरोधियों को रास न आया हो, लेकिन केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। नोटबंदी के विरोध में दर्ज सभी 58 याचिकाएं खारिज हो गयीं। नोटबंदी पर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा था कि 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी का फैसला कानूनन ठीक है। 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। नोटबंदी का फैसला लेने के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि सरकार और आरबीआई ने आपसी बातचीत के बाद ये फैसला लिया था। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे देश में एटीएम के बाहर पुराने नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई थी और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर विरोधियों ने आरोप लगाया कि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और सरकार के पास करेंसी रद्द करने का अधिकार नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने दलील दी कि आरबीआई की सलाह पर नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वहीं आरबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानून के मुताबिक हुई नोटबंदी। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के नोटबंदी वाले कदम को सही ठहराया है। जो कांग्रेस पार्टी के मित्र सवाल कर रहे हैं, मैं उनको बहुत विनम्रता से कहूंगा, पॉलिसी का गुण और दोष का विचार सदन के पटल पर होता है। कोर्ट के सामने निर्णय की प्रक्रिया, क्या यह आर्बिट्ररी है, क्या इसका कोई मकसद है, क्या संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ है, इस पर विचार होता है। सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया पर है, उसके प्रभाव और परिणाम को लेकर नहीं है। पहले मोदी जी परिणाम और प्रभाव पर माफी मांगे देश से, फिर हम प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ना तो काला धन वापस आया, न ही कैशलेस इकोनॉमी हुई, उल्टा काउंटरफीट करेंसी भी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी के फैसले को सही माना है, लेकिन विरोधी पार्टियों को नोटबंदी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हजम नहीं हो रहा। नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान करने के साथ ही उसके 5 बड़े फायदे बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके जरिए काले धन को खत्म करना है, देश को कैशलेस बनाना है, देश में चल रहे नकली नोटों को खत्म करना है, बड़े नोट खत्म करना है जिससे काला धन जमा न हो पाए, और साथ ही आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़नी है। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला सुनाते हुए भी कहा कि इस मामले में सरकार की नीति और नीयत ठीक थी। टीम न्यूज़ नेशन।